सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय इंटीग्रेशन का ये 19वां वीडियो है। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स 1, एग्जाम्पल 29, क्रम से ये नंबर डाल रहे हैं। टू फाइंड द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया enclosed by the curves this parabola and this circle on the positive side of x axis। तो पैराबोला तो आप पहचान ही रहे हैं, सर्किल y स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज उधर ले चलिए सबको, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हुआ, तो सेंटर कितना हुआ a0, दिस इज द सेंटर a0। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, 4ax, 4a की जगह a है तो इसका मतलब इसका फोकस कहाँ पे हुआ, इसका फोकस हुआ a/4 0 पर, इसका फोकस यहाँ कहीं होगा। ये पैराबोला है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए। तो इसमें वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स रख दो, ए एक्स इक्वल्स टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, सबको इधर ही ले आओ, इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू 0, implies that x into x minus a equal to 0, implies that x equal to 0 and x equal to a। तो x equal to 0 पर दोनों मिलेंगे एक दूसरे को और x equal to a पर मिलेंगे। अब x equal to a माने इस सर्किल का जो सेंटर है यहाँ से यहाँ तक a है ना, तो पैरेलल टू y एक्सिस लाइन खींच दीजिए, ये बाउंड्री एक आ गई x equal to a। क्लियर? अब देखो इस सर्किल और इस पैराबोला के बीच में जो एरिया है उसी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। तो एरिया यहाँ भी है, बट इट इज गिवन दैट वी हैव टू टेक द एरिया ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, मीन्स एबव एक्स एक्सिस। एबव एक्स एक्सिस एरिया को हमने शेडेड यानी डॉटेड रीजन से दिखा रखा है। उसमें हमने एक एलिमेंट्री एरिया लिया जिसको एलिमेंट कहते हैं शॉर्ट में। ये पॉइंट P है, मान लो यहाँ पॉइंट Q है या N है, जो भी कह लो। इसका कोऑर्डिनेट xy1, इसका कोऑर्डिनेट xy2, ये पैरेलल टू y एक्सिस है ना, तो जो डिस्टेंस इसका होगा वही डिस्टेंस यहाँ पे होगा। यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बराबर होगा, इसीलिए हमने इसको भी x, इसको भी x लिखा है। y कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, इसलिए हमने इसको y1 और इसको y2 लिखा है। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें जो फार्मूला हम पढ़े थे उसमें डेल्टा S चाहिए, डेल्टा S, वेयर S इज एरिया, कैपिटल S, एरिया ऑफ द एलिमेंट। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द एलिमेंट माने एलिमेंट्री एरिया, एरिया ऑफ द एलिमेंट इज डेल्टा कैपिटल S इक्वल टू, चौड़ाई डेल्टा एक्स लेंगे है ना, और ये लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक y1, यहाँ से यहाँ तक y2, तो लंबाई कुल कितनी हुई y1 माइनस y2, ये हो गया y1 माइनस y2 इंटू डेल्टा एक्स। एक काम हो गया। अब इस एलिमेंट की CG कहाँ पे होगी, देखो हमने यहाँ पे व्हाइट डॉट बना रखा है, इस स्ट्रिप के ठीक मिडिल में होगा। CG of the element x डैश, इसका भी x कोऑर्डिनेट यही होगा, और y डैश y कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहां से इस व्हाइट डॉट तक की ऊंचाई, तो यहां से यहां तक y2 हुआ, प्लस इस पूरी लंबाई का हाफ हिस्सा और ऊपर चढ़िए, तो पूरी लंबाई कितनी है ये y1 माइनस y2, और उसका आधा और
कुल हो जाएगा 2y2 माइनस y2 मीन्स y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो सब हमने जो है ज़रूरत के डेटा इकट्ठा कर लिए। अब आप फार्मूला लिखिए और इवेल्युएट करिए। नाउ चलो ठीक, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी x बार y बार ऑफ द एरिया is x bar equal to integral x dash ds डिवीजन इंटीग्रल ds। यही आप पढ़े थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन एरिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन एरिया। एंड y बार इक्वल टू इंटीग्रल y डैश ds डिवीजन इंटीग्रल ds। ये फार्मूले, दैट इज x बार इक्वल टू इंटीग्रल x डैश की जगह x, ds की जगह y1 माइनस y2 और dx, x की लिमिट 0 टू a, डिवीजन इंटीग्रल y1 माइनस y2 dx 0 टू a एंड y बार इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a, y डैश की जगह y1 प्लस y2 अपॉन 2 इंटू y1 माइनस y2 dx डिवीजन इंटीग्रल 0 टू a y1 माइनस y2 dx, दैट इज x बार इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a x। अब y1 माइनस y2, देखो y1 कौन है, सर्किल का y है। सर्किल के क्वेश्चन क्या लिखे थे, y स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, और पैराबोला की क्वेश्चन था y स्क्वायर इक्वल टू ax। यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो y1 माने सर्किल का y, सर्किल का y माने अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y2 माने पैराबोला पर जो y है अंडर रूट ax dx डिवीजन इंटीग्रल, ये लिख रहा हूं मैं, ये वाला इंटीग्रल 0 टू a ब्रैकेट y1 माइनस y2 अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ax, ये रहा। एंड y बार इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 0 टू a। इसका मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो पहले तो एक स्टेप हम बढ़ा ले रहे हैं, अब इसमें लिख ही दिए, कोई बात नहीं। y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, क्लियर, दिस इंटू दिस dx डिवीजन इंटीग्रल 0 टू a y1 माइनस y2 dx। बस अब इसी को मैकेनिकली आगे बढ़ाते चलिए। इंटीग्रल का खेल है इस पूरे चैप्टर में, टाइटल भी तो चैप्टर का यही है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय इंटीग्रेशन। हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय इंटीग्रेशन आपको पढ़ा रहे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कुछ सम्स ऐसे भी होते हैं जो विदाउट इंटीग्रेशन हो जाते हैं, फिलहाल उनकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट का नाम दे रखा है इंटीग्रेशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय इंटीग्रेशन implies that x bar equal to integral 0 to a bracket x under root 2ax minus x square minus under root x अंडर रूट ax, सॉरी, ठीक है भाई, गड़बड़ न होने पाए, dx डिवीजन इंटीग्रल 0 टू a ब्रैकेट अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ax dx। अरे भैया
एंड वाई बार इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 0 to a ब्रैकेट y1 स्क्वायर माने ये है सर्किल के y का स्क्वायर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर ax। ये तो बड़ा सिंपल सा इंटीग्रल हो गया। डिवीजन इंटीग्रल 0 to a वही अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रेडिकल ax dx। अब इन्हें यही छोड़िए, कुल मिला के आपके पास अब कुल 4 इंटीग्रल हैं। 4 में से ये तो कॉमन ही है, तो इसको कैलकुलेट कर लें, इसको कर लें, इसको कर लें। 3 बार आपको इंटीग्रेशन से जूझना पड़ेगा। तो मैं समझ रहा हूँ पहले हम इसी इंटीग्रल को उठाएं ना, क्योंकि ये दोनों में है और कुछ हल्का भी लग रहा है। हल्का तो सबसे यही है, लेकिन शुरुआत उसी से करते हैं। चलो, अब इसे हमें छेड़ना नहीं है, ठीक, इसे हम कट कर दे रहे हैं। अब इतनी ही जगह में हमें सब करना है, तो शुरू करते हैं। I1, इसे I1 लिख दिया हमने। I1 इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a ब्रैकेट अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ax dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to a अंडर रेडिकल a स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स होल स्क्वायर dx माइनस अंडर रूट a इंटीग्रल 0 to a x टू दी पावर 1/2 dx। चेक करिए, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कट हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस 2x, ठीक। तो ये तो पट से हो गया। इसी में आइए सब्स्टिट्यूशन करें। इसी में a माइनस एक्स इक्वल टू a साइन थीटा, ए पुट कर दीजिए, सो दैट इधर माइनस dx आएगा, माइनस हम उधर कर देंगे, dx इक्वल टू माइनस a कॉस थीटा डी थीटा। तो I1 बराबर हो गया इंटीग्रल। अब यहां से लिमिट चेंज होगा। when x is 0, a1 साइन थीटा 1 माने π/2, और जब a रखोगे तो a माइनस a 0, तो यहाँ हो गया 0 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा dx की जगह a कॉस थीटा डी थीटा विथ नेगेटिव माइनस बाहर माइनस रूट a x टू दी पावर 3/2 अपान 3/2 माने 2/3 a टू दी पावर 3/2। माइनस से लिमिट को सीधा कर लो, इंटीग्रल 0 to π/2, इसमें से a निकलेगा, a यहाँ भी है, a स्क्वायर हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 2/3 a टू दी पावर 3/2 1/2 4/2 स्क्वायर। a स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू π/4 माइनस 2/3। हाँ, इस इंटीग्रल की वैल्यू π/4 आएगा ना, बाई वेलिस फार्मूला। इस आंसर को देख लिया जाए, है कोई भाई ऐसा? मजा आ गया ना। देखो प्राय हर क्वेश्चन में यहाँ डिवीजन लगा रहा था ना, तो खोपड़िया में डिवीजन बैठा हुआ है, कैसे मजा आ गया ना। देखो यहाँ a स्क्वायर कट गया, जैसे लगा कि यहाँ पर डिवीजन लिखा हुआ है, दत्त तेरे की। तो ये गजब मजा आ गया ना।
ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, कटेगा नहीं, माइनस लगा ना, वही डिवीजन दिमाग में बैठा था। इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 12 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस 3 चौके 12 4 दूनी 8, ये आ गया। तो इसे भी हमें लिखते रहना होगा। यही है I1 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 12 ब्रैकेट में 3 पाई माइनस 8। ठीक, यहां पर आपके मन में एक कौतूहल हो सकता है इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने को लेकर कि आपने इसको ऐसे क्यों लिखा, इसको ऐसे भी तो हम कर सकते थे। देखो आपको समझाते हैं, केवल इतने हिस्से को देखिएगा बस, आपको हम बताते हैं हमने ऐसा क्यों किया। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू ए एक्स स्क्वायर को बाहर कर दिया तो हो गया एक्स, अब यहां क्या बचा एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर बाहर नहीं आएगा, एक्स आएगा, तो एक्स टू दी पावर 1/2 और अंदर हो गया 2a माइनस एक्स डी एक्स। अब हम x इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दें तो इरेशनैलिटी रिमूव हो जाएगा। लिमिट क्या होगा, व्हेन x इज 0 साइन थीटा इज 0, थीटा इज 0, व्हेन x इज a अपॉन 2a 1/2 1/√2 माने π/4, x टू दी पावर 1/2 माने √2a इंटू साइन थीटा, फिर इसमें से √2a बाहर आ गया और 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा और dx की जगह dx कितना आएगा 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये सब ठीक है, इंटीग्रेंड चाहे जो आए। अब ये लिमिट आ गई 0 से π/4, ये हमें संकट में डाल देगी। अब उसमें क्या था, 0 से π/2 लिमिट आ गया था, तो फट से वैल्यूज फार्मूला लग गया, इसीलिए हमने उस रास्ते को पकड़ना मुनासिब समझा। अब आप कहोगे कि आपको कैसे पता है कि उस रास्ते को पकड़ें, तो हम लोग हर साल पढ़ाते हैं ना, तो हमको मालूम है कि कैसे क्या करना है, अंदाज लग जाता है। और जहाँ अंदाज नहीं लगता है वहाँ ट्रायल एंड एरर किए, कुछ दूर चले, फिर वापस हो लिए कि ना ये रास्ता ठीक नहीं है, ये पथरीला है, हम दूसरा रास्ता पकड़ेंगे। यही है मैथमेटिक्स है। दूसरा इंटीग्रल आओ इसको पकड़े, ये भी इजी लग रहा है ना। I2 इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 0 टू a ब्रैकेट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ax dx इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 0 टू a ब्रैकेट, ये दोनों तो मिक्स हो जा रहे हैं, ax माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट ax स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 टू a इक्वल्स टू 1/2 इंटू 0 से कुछ मिलना नहीं, a रखो बस, a³/2 माइनस a³/3 इक्वल टू 1/2 इंटू a³/6, कुल मिला के आ गया a³/12। देखा जाए है कोई a³/12, a³/12 है कोई, ठीक है, केवल इसको लिया है बस ना, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई ना। तो इस I2 की वैल्यू भी लिख दीजिए। अब ये बड़े वाले को पकड़े, उसको हम I3 नंबर डाल दे रहे हैं। ये जो इंटीग्रल है इसको हमने लिखा था I2 और I2 की वैल्यू आ गई a³/12 लास्ट, इस बड़े वाले को। I3 इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a ब्रैकेट x अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x अंडर रूट ax ब्रैकेट क्लोज्ड dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a ब्रैकेट x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स होल स्क्वायर dx माइनस अंडर रूट a इंटू एक्स टू द पावर
3/2 ब्रैकेट क्लोज्ड dx, समझ रहे ना, ये और ये मिलके। तो इस हिस्से में वही सब्स्टिट्यूशन करिए, ये तो पट से हो जाएगा, केवल इस हिस्से में पुट a माइनस एक्स इक्वल टू a साइन थीटा, सो दैट माइनस डी एक्स इक्वल टू a कॉस थीटा डी थीटा, यानी कि dx इक्वल टू माइनस a कॉस थीटा डी थीटा। I3 इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट बदले थे ना हम लोग, जब यहाँ 0 लेंगे तो 1 का मतलब π/2 और π/2 टू 0। इस x की जगह क्या रखोगे, a माइनस a साइन थीटा, सब्स्टिट्यूशन से x बराबर क्या होगा, a माइनस a साइन थीटा, ठीक है। फिर अंडर रेडिकल a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, dx की जगह a कॉस थीटा डी थीटा विथ नेगेटिव बाहर, ठीक है भाई। अब आइए आगे बढ़िए, माइनस रूट a इंटू एक्स टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2, यानी 2/5 a टू द पावर 5/2, ये मौखिक कर दिया ना, पट से हो गया। माइनस से लिमिट को सीधा कर लो, इंटीग्रल 0 टू π/2, यहाँ से a कॉमन हुआ, इसमें से भी a आएगा, यहाँ भी a है तो हो गया a क्यूब, ये बचा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 2/5 a क्यूब 5/2 प्लस 1/2 6/2। ए क्यूब फिर मत काट देना झटके में, इसको डिवीजन समझ के। खैर, अब क्या करें, अब इसको अलग अलग कर ले और क्या करें। इक्वल्स टू a क्यूब बड़ा ब्रैकेट, दो इंटीग्रल में ब्रेक करना उसको, इंटीग्रल 0 टू π/2 दिस इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल 0 टू π/2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, यानी साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, कुछ छोटा तो नहीं, बड़ा ब्रैकेट बंद, माइनस 2a क्यूब अपॉन 5। अब देखो ये वैलिस फार्मूला से सीधा हो गया। अब यहां मन करे कॉस थीटा इक्वल टू टी पुट करके आगे बढ़ लो, या कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दोगे तो फिर ये वैलिस फार्मूला में खप जाएगा, जैसी आपकी इच्छा हो। दिस इज इक्वल टू a क्यूब ब्रैकेट, इसकी वैल्यू बाई वैलिस फार्मूला कितना होगा 1/2 π/2 यानी π/4 माइनस, इसको मौखिक कर लो यार, कॉस थीटा इक्वल टू टी, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, तो ये हो गया पॉजिटिव, माइनस खपा दिए टी स्क्वायर डी टी माने टी क्यूब बाई 3 माने कॉस क्यूब थीटा बाई 3, कॉस क्यूब थीटा बाई 3 ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस 2a क्यूब अपॉन 5। फिर से चेक कर लो, कॉस थीटा इक्वल टू टी पुट किया तो माइनस साइन थीटा डी टी हो गया, तो हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी क्यूब बाई 3 कॉस क्यूब बाई 3, ठीक है, इक्वल्स टू a क्यूब विद इन द ब्रैकेट π/4 प्लस, यहाँ लिमिट लिखना भूल गए, 0 टू π/2। चलो लिमिट लो, ब्रैकेट π/2 रखोगे कॉस π/2 0 होता है, तो ये हो गया 0 माइनस, फिर 0 रखोगे तो 1/3, ये इतना आ गया, ब्रैकेट बंद, माइनस 2a क्यूब बाई 5, जगह खत्म, मिटाइए, मिटाना भी नहीं चाह रहे हम, इसका आंसर मिलाया जाए। ये बड़ा वाला है ना, हाँ, तो ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला।
π/4 -1/3 -2/5 बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक। बीच हाँ, बीच बीच के स्टेप लिखे रहते हैं हम, ताकि मिलाते चलें अगर कैलकुलेशन लेंदी है तो, नहीं तो लास्ट में जाके कोई जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो पूरा वीडियो मेरा बर्बाद होता है और हमें रीशूट करना पड़ता है। implies that I3 इक्वल टू A³ कॉमन ले लिए पूरा यहां से वहां तक। अब हिसाब किताब क्या बना, π/4 -1/3 -2/5 बस इक्वल टू A³ इंटू π/4 माइनस कॉमन LCM 15 ऊपर 5 प्लस 6 ठीक, इक्वल्स टू A³ इंटू π/4 माइनस 11/15 इक्वल्स टू A³ अपॉन 60, तो ये हो जाएगा 15 पाई माइनस 44, बस हो गया। Therefore, x बार इक्वल टू, ये इंटीग्रल, इसको क्या लिखे थे आप, I3 डिवीजन I1 एंड y बार इक्वल टू I2 डिवीजन I1, दैट इज x बार इक्वल टू I3, लिखिए I3 A³ अपॉन 60 इंटू 15 पाई माइनस 44 डिवाइडेड बाई I1, वो है I1, A²/12 डिवाइडेड बाई 3 पाई माइनस 8 एंड y बार इक्वल टू I2, ये है I2 हल्का फुल्का, A³ अपॉन 12 डिवाइडेड बाई I1 A²/12 इंटू 3 पाई माइनस 8 implies that x बार इक्वल टू, अब देखो ये तो कट गया है ना, 12 ऊपर जाएगा, 12 पंजे 60, A/5 इंटू 15 पाई माइनस 44 अपॉन 3 पाई माइनस 8, फाइनल आंसर मिला लो भैया, A/5 बिल्कुल ठीक है एंड y बार इक्वल टू, ये तो पूरा कट गया, केवल a बचेगा, तो A/3 पाई माइनस 8 बिल्कुल ठीक है, A/3 पाई माइनस 8, ये रहा। काफ़ी लंबा सोल्यूशन था, ऐसे बहुत सारे सवाल इस चैप्टर में हैं, आपने देखा, और इसी में नहीं है, आगे भी वर्चुअल वर्क स्टैटिक्स में पढ़िएगा, वहाँ भी ऐसे ही मिलेंगे आपको। फोर्सेस इन 3D में भी बहुत से भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। स्टैटिक्स की ब्रांच ही थोड़ी हैवी पड़ती है, काफ़ी अभ्यास चाहिए उसके लिए, अलग फ्लेवर की चीज़ है, अलग चीज़ है ये। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक करिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी जारी है। अब हम अभी आपको मिसलेनियस एग्जाम्पल, अगला वीडियो जो हम पढ़ाएंगे उसमें हम सोच रहे हैं कि मिसलेनियस के नाम पर हम उस सम को करा दें जिसमें दो कर्व्स के बीच के एरिया को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया जाता है, और जो सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन बनेगा उसके वॉल्यूम की सीजी निकालनी है। थैंक यू।